दोस्तों, मैं रुपेश आपके YouTube चैनल पूरा एग्जाम में आपका स्वागत है। परसेंटेज का हम अगला क्वेश्चन करते हैं 51 नंबर। क्वेश्चन इस प्रकार है, कह रहा एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया, 300 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% वोट मिला और वह 900 मतों से चुनाव जीत गया। तो वैध मतों की संख्या बताइए। तो इसके लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ये लॉजिकल नहीं है लेकिन ये ट्रिक है। तो 100% वोट पड़े थे, जिसमें से 10% क्या हो गया, अवैध हो गया। तो कितना हो जा 90। तो 90% जो वोट पड़ा, मतलब 90 जो वोट पड़ा, आप 90 वोट डालिए। 90 जो वोट पड़ा, ये लॉजिकल नहीं, ये ट्रिकी है। 90 वोट जो पड़ा उसमें से 60 वोट जीतने वाले ने पाया। 60 वोट किसने पाया? जीतने वाले। तो हारने वाला कितना पाया होगा? 30। और इन दोनों का अंतर कितना है? 30। इन दोनों का अंतर कितना है? 60 और 30 का अंतर 30 है। ये जो 30 वोट है, 30 वोट वैध, मतलब 30 वोट से जीता, तो वैध मतलब जीता होगा। तो 900 में से जो 300 अवैध वोट थे उस क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 600। तो 30 बराबर कितना हो गया? 600। एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। एक यूनिट बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। वैध मतों की संख्या तो 90। कितना? 90। तो 9 दूनी 18, मतलब 9 दूनी 18, मतलब 1800 वोट पड़े। कितना पड़े? 1800 वोट पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं किया, 120 मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाले को मतदाता सूची का 41% मत प्राप्त हुआ और वह 200 मतों से जीत गया। 20% वोट नहीं पड़े। 100 में से 20% वोट नहीं पड़े, कितने पड़े? 80 पड़े। 80% वोट पड़े, जिसमें से 41% मत पाकर वह जीत गया था। 41 पाके वह जीत गया, तो इसका मतलब है 39% हारने वाला पाया होगा। तो 41 माइनस 39 कितना बचा? 2। 2 मतों से जीता, मतलब 200 मत तो उससे मिले थे, उसमें से 120 मत क्या हो गए? अवैध हो गए। तो कितना बचा? 1 बराबर कितना हो गया? 80। एक बराबर कितना हो गया? 40। एक यूनिट बराबर 40 हो गई। हमको चाहिए कितना? 80 यूनिट की वैल्यू। हमें चाहिए कितना? 80 यूनिट की वैल्यू। 80 गुणे 40, 8 चौक 3200। 3200 वोट प्राप्त हुए। इसमें क्वेश्चन में पूछा था मतदाता सूची, तो मतदाता सूची कितनी है? 100 है। तो 100 गुणे 40 बराबर कितना हो जाएगा? 4000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है 53 नंबर, कह रहा है एक कंपनी अपने सेल्समैन को 9% बोनस देती है, अगर वह 20,000 से अधिक सेल कर देता है तो 1% का अतिरिक्त बोनस देती है। ठीक है। सेल्समैन अपना जो बोनस है काट करके वह कंपनी में पैसे जमा कर देता है। कितना जमा कर देता है? 63,200 रुपये वह अपना कमीशन काट करके जमा कर देता है। तो कह रहे हैं कि बिक्री कितना हुआ। हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि बिक्री कितना हुआ। तो देखिएगा, हमने कहा कि 9% कमीशन मिलता है। 9% जो है वो कमीशन मिलता है, लेकिन जब वह है, अगर वह 20,000 तक सेल करता है तो 9% कमीशन मिलता है। जब वह 20,000 प्लस सेल करता है, मतलब 20,000 से अधिक सेल करता है, तो 9% तो मिलता ही है, 1% और मिल जाता है। तो ये अपना बोनस काटने के बाद में कंपनी को 63,200 रुपये दे आता है। लेकिन हम इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, अगर ये 20,000 पे भी 10% लिया होता, जो कमीशन है 20,000 पर भी 10% कमीशन लिया होता। ठीक है। तो 20,000 पर भी अगर 10% कमीशन लिया होता तो कंपनी का 1% का क्या हो जाता? 20,000 पे 1% का घाटा हो जाता। आप बात समझिएगा ध्यान से।
20,000 पर 1% का ज्यादा लेगा कौन? सेल्समैन। तो कंपनी का 20,000 पे 1% का क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। घाटा हो जाएगा ना। तो हम जो कंपनी को इसने पैसा दे दिया है उसमें से घटा लेंगे कितना? 20,000 का 1%। बात समझ रहे हैं? तो 20,000 का 1% हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। 200 रुपये आ जाएगा। 20,000 का 1% कितना आ गया? 200 रुपये आ गया। अब हम इस 200 रुपये को क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो कितना बचेगा? 63,000 बचेगा। कितना बचेगा? 63,000 बचेगा। तो देखिए अब वह कंपनी से कितना कमीशन ले रहा है? 10%। कंपनी से 10% क्या ले रहा? कमीशन। मतलब 10% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/10। मतलब 1 क्या कर रहा? वो कमीशन ले रहा है और 10 क्या कर रहा? बिक्री कर रहा। क्या कर रहा? बिक्री कर रहा। कंपनी में कितना जमा करेगा? देखिए कमीशन तो अपना निकाल लेगा, तो कंपनी में कितना जमा करेगा? 9 यूनिट। कितना जमा करेगा? 9 यूनिट जमा करेगा। अब हम जानते हैं 9 यूनिट जो बराबर है वो 63,000 के है। कितने के है? 63,000 के। तो 1 यूनिट जो बराबर होगा 9 सत्ते 63, 7,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7,000। बिक्री पूछ रहा था क्या? बिक्री। तो बिक्री कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। तो बिक्री जो है वो 10 यूनिट है। तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 7,000। तो आंसर आ जाएगा आपका 70,000। आंसर कितना आ गया? 70,000 आ गया। ठीक है ना। 10 यूनिट की वैल्यू 7,000, ये हो गया 70,000। ये हो गया बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर इस प्रकार है। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है। 15,000 से ऊपर सेल करता है तो उसे 1% अतिरिक्त बोनस देती है। ठीक है। तो सेल्समैन अपना बोनस काट करके 52,350 रुपए कंपनी को जमा कर देता है। तो बिक्री बताइए। तो देखिए 15,000 रुपये। 15,000 तक जो 15,000 है, 15,000 तक उसे 12% मिलता था। लेकिन जैसे ही वो 15,000 से प्लस किया, मतलब 15,000 से ज्यादा करने पर उसे 13% मिलने लगा। आप इस तरीके से क्वेश्चन को समझिए कि 13% वह पूरे भी लेता था। ये जो 15,000 है ये समझिए कि 13% उससे भी लेता, उस पर भी लेता था। तो 12% तो लेता ही लेता था, 1% और ले लेगा। किस पे ले लेगा? 15,000 पे वह 1% और ले लेगा। अगर 15,000 पे 1% और ले लेगा तो कंपनी का क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। कितना घाटा हो जाएगा? 150 रुपए का। 150 रुपए कंपनी को और कम देना था उसे। 150 रुपए कंपनी का घाटा हो जाएगा। मतलब 150 रुपए आप क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। तब वह कितना पूरे पे लेगा? जो पूरा बिक्री होगा, पूरी बिक्री पर वह 10% का क्या ले लेगा? सॉरी 13% का क्या ले लेगा? बोनस ले लेगा। यस, ये हो जाएगा 52,200। कितना हो जाएगा? 52,200 रुपये। अब 52,200 रुपये वो कंपनी को दे देता है। कितने के बराबर है? मतलब जो बिक्री का 13%, बिक्री का जो 13% है वह बोनस के रूप में चलाता है। तो 13% को फ्रैक्शन में बदलिए तो 13/100। 13 यहाँ पे क्या है? कमीशन। क्या है? कमीशन है। 100 यहाँ पे क्या है? देखिए कट नहीं सकता है। 100 यहाँ पे क्या है? बिक्री है। तो अब कमीशन काटने के बाद में, बिक्री में से कमीशन काटने के बाद में ही कंपनी को उसने जमा किया ना। तो कितना जमा किया? 87 जमा किया। कितना जमा किया? 87 यूनिट उसने जमा किया। अब 87 यूनिट कितने के बराबर है? 52,200 के बराबर। देखिए
7 छक 42, 8 सत्ते 8 छक 48, ये 6 से कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 यूनिट की जो वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू 600 रुपये होगी। हमें निकालना कितना है? बिक्री कितनी यूनिट है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 मल्टीप्लाई 600, तो आंसर आ जाएगा 60,000 रुपये। ये क्या हो जाएगा? बिक्री हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 55 इसी प्रकार है, आप उसे स्वयं ट्राई करें। और दोस्तों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।